जब तुम अपनी एज किसी को बताते हो तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। लोग बोलते हैं, अरे यार तू तो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगता है। नहीं यार, ये तेरी उम्र हो ही नहीं सकती, तू तो 16 साल का लगता ही नहीं है, तू तो 20 साल का लगता है। तुम्हारी ही उम्र के लड़के और लड़कियां तुमको भैया भैया करके बुलाते हैं। मान लो तुम 21-22 साल की उम्र में ही अंकल लगना शुरू हो चुके हो। अगर तुम एज में बड़े लग रहे हो तो तुम्हारी यंग एज होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हें उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस उम्र के तुम लग रहे हो। मान लो तुम्हारी उम्र 25 साल है लेकिन तुम देखने में 19 के लग रहे हो, तो लोग तुम्हें 19 साल के लड़के की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। आज जितने भी लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि वो एज में देखने में काफ़ी कम लगते हैं, जिसकी वजह से उनके क्लासमेट्स उनको ट्रोल भी करते हैं कि भाई तू 12th में पहुंच गया लेकिन देखने में तो अभी तक 7th का ही लगता है। ये सोच सोच के दुखी हो रहे हैं, काश मैं एज में थोड़ा बड़ा लगता। लोगों को नहीं पता कि आगे चल के उनको इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। जब वो लोग 30 साल के हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को सब अंकल अंकल बोलेंगे, लेकिन तुम्हें फिर भी भैया भैया बोलेंगे, क्योंकि तुम उस टाइम भी देखने में कम से कम 21 साल के लग रहे होगे। और क्योंकि तुम देखने में 21 या 22 साल के लगोगे, तब भी तुम यंग लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाओगे, और वो 30 साल के हो जाएंगे तो यंग लड़कियां तो उसको अंकल या बड़ा भाई की तरह ट्रीट करेंगी। इसलिए हम सबके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस एज के हैं हम लोग उसी एज के दिखें, ना कि अपनी एज से बड़े लगे। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे लड़का और लड़कियों को देखा है जो 19-20 साल के हैं लेकिन देखने में 25-26 साल के लगते हैं। इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा, ये समझना होगा कि तुम एज में बड़े क्यों लगते हो। एज में बड़ा होने के काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लो तुम्हारी हाइट लंबी है प्लस तुम्हारा बॉडी वेट भी ज़्यादा है और फेस का साइज़ भी बड़ा है। अगर तुम इसका साइज़ बड़ा है, भले ही तुम्हारी हाइट छोटी क्यों ना हो, तब भी तुम एज में बड़े ही लगने वाले हो। हम नेचुरली अपने फेस का साइज़ ठीक तो नहीं कर सकते। बॉडी फैट रिड्यूस कर लोगे और फेस का फैट कम कर लोगे, फेस ऑटोमेटिकली स्लिम लगना शुरू हो जाएगा। साथ में तुम यंग भी लगना शुरू हो जाओगे। और एक और सबसे बड़ा मेजर रीज़न है तुम्हारे डार्क सर्कल पड़ जाना और तुम्हारी स्किन की धज्जियाँ उड़ जाना। ये आजकल का यूथ अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ फ़ोन में घुसा हुआ है। दूसरा, तुम ये चेक करो कि बियर्ड तुम्हें एज में बड़ा दिखा रही है या छोटा। कुछ लोगों के लिए बियर्ड उनको एज में कम दिखाती है और कुछ लोगों के लिए बियर्ड उनको एज में ज़्यादा दिखाती है। काफ़ी लड़के बियर्ड रख लेते हैं तो एज में लड़के की तरह लगते हैं, क्योंकि वो अपने बियर्ड पे काफ़ी ज़्यादा कट्स मरवाते हैं और अपनी बियर्ड को एकदम स्टाइलिश रखते हैं, जिससे वो एकदम स्टाइलिश लड़का लगते हैं। इन कुछ लोग जब बियर्ड रख लेते हैं तो वो बिल्कुल अंकल टाइप लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि वो आप पे कैसा दिखा रही है। बियर्ड रखने से आप 1-2 साल बड़े लग रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बियर्ड रखने से अंकल ही लग रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब है। पहले सबसे आपको अपनी बॉडी को फिट करना है, फिर आपको चेक करना है कि आप किस तरीके के क्लोथ्स पहन रहे हो। अगर आपकी बॉडी अच्छी है लेकिन आपने एक ऐसी टी शर्ट डाल दी है जो पूरी अंकलों वाली लगती है, तो फिर भी आप अंकल ही लगने वाले हो। आपके क्लोथ्स कई हद तक डिसाइड करते हैं कि आप जेंजी लगने वाले हो या फिर पुराने ज़माने के अंकल लगने वाले हो। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं जब उनको कोई अंकल या फिर कोई बोल देता है, भाई तू उम्र में बहुत बड़ा लगता है। देखो, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची ब्लैक पिल है। तुम खुद सोच के देखो, जिस उम्र के तुम लग रहे हो उसी उम्र का तो वो तुम्हें कह रहे हैं। तुम बोलो अगर मैं एज में बड़ा लग रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपनी ही उम्र का लगूँ। अगर मैं 20 साल का हूँ तो मैं 20 साल के लड़के की तरह कैसे दिखूँ, ना कि 30 साल के आदमी की तरह मैं लगूँ। के लिए चाहे तुम्हें अपनी बियर्ड स्टाइल करनी पड़े, इसके लिए चाहे तुम्हें अपना क्लोथिंग सेंस चेंज करना पड़े, इसके लिए बेशक तुम्हें वेट लॉस क्यों ना करना पड़े। अगर तुम जानना चाहते हो तुम अपने फेस का फैट कैसे रिड्यूस करो, तो मेरी ये वाली वीडियो चेक करो। और अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।